नमस्कार, संतोष की रिपोर्ट में आप सबों का स्वागत है। और आज हम संतोष की रिपोर्ट में चर्चा करने जा रहे हैं कि 5 फेज के इलेक्शन के बाद बहुत तरीके का इंडिकेटर सामने आ रहा है और उसमें एक इंडिकेटर जो सबसे महत्वपूर्ण उभर कर सामने आया है वो ये है कि आज भी नीतीश की आप लाख आलोचना कर दीजिए, नीतीश के भाषण शैली को पर आप मजाक उड़ा लीजिए, उनके मानसिक हालात पे आप दुख व्यक्त कर लीजिए कि एक बेहतर मुख्यमंत्री आज किस मानसिक या मनः स्थिति के दौर से गुजर रहा है और अब राज्य को ऐसे मनः स्थिति से गुजरने वाले व्यक्ति के हाथों में सत्ता नहीं होनी चाहिए। कई तरह की चर्चाएं हो रही हैं कि अब नीतीश कुमार कहीं प्रासंगिक नहीं रहे, नीतीश कुमार अब लायबिलिटी है, बीजेपी ने उनको लेकर बहुत बड़ी भूल की है, बहुत सारी तरह की चर्चा हो रही है। लेकिन आंकड़ा यही कह रहा है, 5 फेज के चुनाव के बाद जो आंकड़ा सामने आया है वो आंकड़ा यही कह रहा है कि आज भी मोदी से कहीं अधिक लोकप्रिय महिलाओं के बीच नीतीश कुमार है। जी हाँ, शायद आप हैरान रह गए होंगे कि क्या बात कर रहे हैं संतोष, लेकिन आंकड़ा यही कह रहा है। शुरुआत कीजिए प्रथम फेज के इलेक्शन से। जिन 4 विधानसभा क्षेत्रों में चुनाव होना था फर्स्ट फेज में, जब उस पर आप गौर करेंगे कि उस फेज में क्या हुआ था और कहाँ कहाँ चुनाव था, अगर इस पर आप मनन करेंगे तो अब बहुत तरह की चीज़ें आपको सामने आएंगी। फर्स्ट फेज में औरंगाबाद, गया, नवादा और जमुई में चुनाव था। औरंगाबाद में बीजेपी चुनाव लड़ रही थी, गया में जीतन राम मांझी चुनाव लड़ रहे थे, नवादा में बीजेपी चुनाव लड़ रही थी और जमुई में रामविलास पासवान चिराग की पार्टी से उम्मीदवार थे। आपको मालूम है वहाँ महिला वोटर ने सबसे कम दिलचस्पी दिखाई है, माइनस में वोटिंग की है महिला वोटर। मतलब इन 4 कंस्टिट्यूएंसीज में महिला ज़्यादा वोट की तुलना में पुरुष ज़्यादा वोट किया है, लगभग 58.58%, लगभग 1% आप कह सकते हैं। बिहार के इतिहास में, चुनावी इतिहास में 2005 से जब से नीतीश कुमार सत्ता में आए हैं, पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी फेज में महिलाएं इस तरीके से माइनस में चली गई, मतलब निकली ही नहीं वोट करने के लिए। और उस फर्स्ट फेज में जदयू का एक भी उम्मीदवार नहीं था, जदयू का सिंबल तीर छाप कहीं नहीं था, बीजेपी था या बीजेपी के जो सहयोगी पुराने दल हैं वो लोग थे। अब बात दूसरी फेज में आई। दूसरा फेज में जिन सीटों पर चुनाव होना था, किशनगंज, कटिहार, पूर्णिया, भागलपुर और बांका, ये पांचों का पांचों सीट जहां तीर का निशान दिख रहा था, वहां अचानक जो माइनस में महिलाओं का वोटिंग हुआ था फर्स्ट फेज में, प्लस में अगर हम बात करें तो प्लस में वोटिंग हुई 6.21%, ज़्यादा महिला टर्नअप हुई, ज़्यादा महिला टर्नअप हुई 6.21%। और बात अगर हम तीसरे फेज की करें, जिसमें झंझारपुर, सुपौल, अररिया, मधेपुरा और खगड़िया 5 लोकसभा क्षेत्र में वोटिंग होना था, उसमें अररिया सिर्फ बीजेपी चुनाव लड़ रही थी। इन पांचों लोकसभा क्षेत्र की अगर बात करें तो 11.64% महिलाएं वोट की हैं, मतलब दूसरे फेज में 6.21% और तीसरे फेज में जहां जदयू सबसे ज़्यादा चुनाव लड़ रही है वहां 11.64%। और सुपौल, जहाँ कई तरह की लड़ाई की बात चर्चा हो रही थी, वहाँ 13% से ज़्यादा महिलाएं पुरुष की तुलना में वोटिंग की है। और जैसे ही चौथे चरण में चुनाव आया, जिसमें सिर्फ एक ही सीट पर जदयू चुनाव लड़ रही थी, मुंगेर, बाकी दरभंगा, उजियारपुर, समस्तीपुर और बेगूसराय में 3 सीटों पर बीजेपी और 1 सीटों पर रामविलास चिराग का उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे थे। अचानक फिर 11.64 से धड़ाम से गिरकर महिला वोटर का टर्न डाउन हो गया 8.08%। समझ लीजिए, जैसे ही तीर का निशान हटा वोटिंग परसेंटेज गिर गया। ये क्या कहेंगे, ये ट्रेंड क्या कहला रहा है? फिर आगे बढ़िए, 5वें चरण के चुनाव की अगर हम बात करिए तो 5वें चरण में मामूली बढ़ोतरी हुई 9.16%, जबकि
जिस कॉन्स्टिट्यूंसी में चुनाव होना था, एक कॉन्स्टिट्यूंसी को छोड़ दें तो बाकी सभी कॉन्स्टिट्यूंसी बीजेपी और रामविलास चिराग चुनाव लड़ रहे थे। सीतामढ़ी में वहाँ जदयू चुनाव लड़ रही थी और सबसे ज़्यादा महिलाएं इस 5वें फेज में, सबसे ज़्यादा महिलाएं सीतामढ़ी में ही सामने आई हैं वोट करने के लिए। आप हैरान रह जाइएगा, इस फेज में सबसे ज़्यादा अगर वोटिंग की है सीतामढ़ी में तो महिलाएं वोटिंग की है, लगभग 13% ज़्यादा महिला वोटिंग की है। बाकी मधुबनी में भी अच्छा महिला टर्न वोटिंग की है, लेकिन बाकी मुजफ्फरपुर, सारण और हाजीपुर में महिलाएं बाहर नहीं निकली हैं उस तरीके से। तो आप समझ लीजिए कि यहाँ भी 5वें फेज में भी महिलाएं सबसे ज़्यादा अगर वोट की हैं तो तीर के निशान पर की है। क्या ये कहलाता है? क्या संकेत है? क्या ये संकेत है? ये कह नहीं सकते कि आज के तारीख में भी बिहार में कमल के बजाय तीर महिलाओं की पहली पसंद है। और बात 3 कॉन्स्टिट्यूंसी की अगर छोड़ दें जहां हम कह रहे हैं कि महिला वोटर वोट करने के लिए नहीं निकली है और वहां जदयू चुनाव हार सकती है, उसमें एक आपको ललन सिंह का भी कॉन्स्टिट्यूंसी है, मुंगेर, जहां महिला वोट देने के लिए निकली ही नहीं। महिला और पुरुष लगभग समान रूप से वोट दिया है, 50% के लगभग। अब समझ जाइए। पूर्णिया, जहां मात्र 4% ज़्यादा वोटिंग किया है महिला, मतलब अब समझ सकते हैं कि जहां महिला का टर्नओवर कम है वहां खतरा किस तरीके से है। भागलपुर, वहां भी महिला वोटर बहुत कम निकली हैं, लगभग बराबर है। इस वजह से भले आपको थोड़ा प्रतिशत में फर्क दिख रहा होगा, मतलब वैसे अगर हम बात करें तो 16 सीटों पर जदयू चुनाव लड़ रही है, 12 सीटों पर उनका वोट हो चुका है, अब 4 सीट बचा हुआ है। भाजपा 17 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, 9 पर उनका वोटिंग हो चुका है, 8 सीट उनका बचा हुआ है। बाकी रामविलास पासवान के 5 सीटों पर चुनाव लड़ रहे, 4 सीट उनका हो गया। जीतन राम मांझी 1 सीट पर लड़ रहे, उनका चुनाव हो चुका है। मतलब ये साफ ट्रेंड दिखा है कि इस फेज में अगर हम बात करें तो 24 कॉन्स्टिट्यूंसीज में चुनाव हो चुके हैं 5 फेज में। 16 कॉन्स्टिट्यूंसी बचे हैं। इन 24 कॉन्स्टिट्यूंसीज के ट्रेंड पर आप गौर करेंगे तो महिला वोटर वहीं जमकर बाहर निकली है, वहीं जमकर वोट की है जहां उसे तीर का निशान दिखा है। कमल के निशान पर, चाहे वो चिराग के हेलीकॉप्टर पर या मांझी के निशान पर, उतनी दिलचस्पी दिखाती हुई महिलाएं नहीं दिखी है। अब इसका चुनावी परिणाम पर कितना असर पड़ेगा ये तो 4 जून को समझ में आएगा। लेकिन एक बात जो साफ इंडिकेट कर रहा है वो इंडिकेट यही है कि आज भी बिहार में नीतीश कुमार के साथ महिलाएं खड़ी हैं। और उसकी एक बड़ी वजह जानते हैं क्या है? हमने इस खबर को करने से पहले 1000 शहरी और ग्रामीण और सुदूर ग्रामीण महिलाओं से हमने बात की, 1000, और ये 24 कॉन्स्टिट्यूंसीज की महिलाएं हैं जहां वोटिंग हो गई है। कुछ शिक्षक हैं, कुछ महिला शिक्षक हैं, इस तरह के लोगों से भी हमने बात की है। शराबबंदी जो है ना, जिसकी हम लोग सबसे ज़्यादा आलोचना करते हैं, नीतीश की महिलाओं के बीच लोकप्रियता की सबसे बड़ा इंडिकेटर शराबबंदी है। अभी भी लोग, महिलाएं नीतीश कुमार के शराबबंदी के फैसले को सबसे ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। बाकी जो व्यक्तिगत लाभ महिलाओं को मिल रहा है सो मिल ही रहा है, लेकिन शराबबंदी को लेकर अभी भी महिलाएं नीतीश की दीवानी है। अब ये सोच सकते हैं, दोनों चीज़ कंट्राडिक्शन है। शराबबंदी को लेकर रोज लोग कहता है बिहार में शराबबंदी फैला है, घरे घरे होम डिलीवरी है, कहते हैं ना जी, लेकिन महिलाओं के बीच अभी भी नीतीश का आकर्षण बचा हुआ है। तीर निशान खोज कर वो वोट करने जाती है, उसके पीछे शराबबंदी सबसे महत्वपूर्ण है। मतलब 1000 महिला में 998 महिलाओं का यही कहना था कि शराबबंदी। आप समझ लीजिए शराबबंदी कितना महत्वपूर्ण है, समझ लीजिए। और दोनों बात कंट्राडिक्शन आपको लग रहा होगा ना कि भाई क्या बात कर रहे हैं संतोष जी। एक तो महिला प्रेम अभी भी नीतीश के साथ है, दूसरा शराबबंदी, क्योंकि यही दोनों इश्यूज को लेकर नीतीश कुमार की आलोचना होती है। अरे शराबबंदी बिहार में है ही नहीं, और अब उनके वोटरों में कोई आकर्षण नहीं रहा, बहुत मामूली वोट उनके पास रह गया है, सब कुछ खत्म हो चुका है। अब नीतीश बिहार में आउटडेटेड हो चुके हैं, उनके लिए अब कुछ बचा नहीं है बिहार की राजनीति में। लेकिन ये जो आंकड़ा 5 फेज के चरण का जो आंकड़ा सामने आया है, वो आंकड़ा यही जता रहा है
कि बिहार में अभी भी नीतीश के बगैर सत्ता में आने की बात तो छोड़िए, ये भी हम कहते हैं कि सत्ता में आने की बात छोड़िए, बहुत मुश्किल है नीतीश को नज़रअंदाज करके चुनाव लड़ जाना बिहार में।